नंद बाबा ने देखा रास्ता बंद हो गया है, भाई ये कौन सा पहाड़ खिसक गया है। पहाड़ के इस पार नहीं दिखाई पड़ रहा है और वो लोग देख नहीं पा रहे हैं कि ये पहाड़ है कि क्या है। कहाँ है कन्हैया? तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, तुझे ढूंढूं मैं कहाँ। मेरे कान्हा मेरे श्यामा तुझे ढूंढूं मैं कहाँ। मेरे कान्हा मेरे श्यामा तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, तुझे ढूंढूं मैं कहाँ। लोगों की निगाह पहुंची कि रे पहाड़ के ऊपर वो कन्हैया बैठा है। अरे स्वामी सुखदेव कहते हैं कन्हैया पहाड़ पर नहीं है, वो पूतना के वक्षस्थल पर बैठा है। उसके एक एक हाथ एक एक जंघा ऐसी लग रही जैसे कोई बड़ी सी खाई बांध दी गई है। उसके आंख की गहराई ऐसा लग रहा है कि कोई सरोवर कोई तालाब है। उसके नाक के छिद्र ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे कोई गुफा हो। स्वामी सुखदेव कहते हैं परीक्षित आज उस वक्षस्थल पर बैठ करके भगवान श्याम सुंदर खेल रहे थे ना, तो सीढ़ियां लगा करके भगवान कन्हैया को तो उतारा ही गया और नंद बाबा उपनंद सुनंद जितने थे अपनी तलवार और कुल्हाड़ी ले करके उस पूतना के कई खंड को काटे शरीर को। अभी तो मर गई है ना, लेकिन जब मर गई है तो उसका अंतिम संस्कार भी करना जरूरी है। शरीर ऐसे पड़ा रहेगा तो तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए जितने पेड़ टूट करके गिर गए थे ना, उन्हीं पेड़ को काट करके उन्हीं पर चिता बना करके पूतना के शरीर को जलाया और धू धू करके पूतना का शरीर जलने लगा और उसमें से सुगंध निकलने लगी। अरे महाराज परीक्षित ने कहा सरकार ये सुगंध क्यों निकल रही? हमने सुना था शरीर जलता है तो उसमें से दुर्गंध आती है, उसमें से बदबू आती है। स्वामी सुखदेव कहते हैं परीक्षित यही तो लीला विचित्र है भगवान की। जो भगवान की शरण में चला जाता है ना, जो अपवित्र होता है वो पवित्र हो जाता है और जिसको जो जिससे बदबू आती है ना उसे खुशबू आने लगती है। भगवान को स्पर्श करने का मतलब यही होता है। जब भगवान के सन्निकट हम आप पहुंचते हैं ना तो चारों तरफ से लोग हम आपको जानने वाले हो जाते हैं। जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है तो चारों तरफ के लोग भी कृपा बनाने लगते हैं। भैया है भैया है, नहीं तो भैया को कोई पूछता ही नहीं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आप भी ऐसे बन जाए भैया, भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाए, आप ऊंचे पोस्ट पर हो जाए, आपकी नौकरी बढ़िया लग जाए ना, तो जो लोग आपको देखना नहीं पसंद करते थे ना वो पीछे पीछे दौड़ेंगे, आपके जूते को पोंछ देंगे, आहा आपकी तौलिया ले लेंगे, आपके गमछे को ले लेंगे, आपकी गाड़ी को पोंछ देंगे। यही संसार वाले करते हैं। जो भगवान को स्पर्श हो गया, जो भगवान के सन्निकट पहुंच गया वो तो महकने ही लगेगा। और जिसने